आप सभी जहाँ हैं, टीवी पर, यूट्यूब पर, घर पर हैं, जहाँ हैं, कथा सुन रहे होंगे, मुझे पता है। कथा सुनते ही रहा करिए। इस कलिकाल में कथाएं हैं तो सुन लो। वो दिन दूर नहीं जब कथाएं दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलेंगी। रामानुजाचार्य जी जो हैं, ये एक बगीचे में जाके रुके। श्री रामानुजाचार्य जी वहां पर विराजे, अपने भगवान जी को निकाला, आम पड़े हवा से गिर के तो आम को काट कर और आम को भोग लगाया। जब आम का भोग आकर श्री रामानुजाचार्य आम को पाए प्रसाद, तो पता चला भाई साहब ये बगीचा किसका है। तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र की मशहूर वैश्या है, ये उसका बगीचा है। तो रामानुजाचार्य आए, हे भगवान, मैंने तो गलत व्यक्ति का प्रसाद पा लिया। वैश्या को पता चला कि हमारे बगीचे में एक बहुत बड़े संत आए हैं। तो वो वैश्या दौड़ी 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 आई और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैं बहुत पापिनी हूँ, बहुत पतित हूँ, उद्धार कैसे हो? हम तुम्हारी जगह पर रुके, तुम्हारे बगीचे का प्रसाद हमने पाया है, तो अब तुम्हारा कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, संत यदि आपके अन्न का एक तिनका भी खा लें, एक दाना भी ग्रहण कर लें, तो संत सोचते हैं कि मैंने आपका एक दाना खाया है, उस दाने की कीमत कैसे चुकाऊं? आपका उद्धार कल्याण करके ही वो दाने की कीमत चुकाते हैं। रामानुजाचार्य जी उस वैश्या से बोले कि देखो, तुम भगवान का नाम जपना, तुम्हारा उद्धार होगा। उस महिला ने कहा, प्रभु मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूँ, आप अपने भगवान को दीजिएगा। रामानुजाचार्य जी बोले, हम तुम्हारे हाथ से कुछ ना लेंगे। संत, हम पता होता कि ये जगत है तो हम यहाँ रुकते भी ना, तो हमें पता ही नहीं चला तो हम रुक गए। हम तो यहाँ का एक आम भी ना खाते, लेकिन क्या करें, ना पता कि पहले ही खा ली। वैश्या ने कहा, महाराज जब आम खा ही लिया है तो हमारे उद्धार का कारण बता दो, कैसे उद्धार होगा? तुम भगवान का भजन करो। महाराज मेरा कोई उपहार स्वीकार कर लो। अच्छा आप मत करो तो आप अपने भगवान जी को पहना देना। क्या? तो रामानुजाचार्य जी से बार बार कहा कि कुछ ले लो, कुछ ले लो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, अच्छा तुम्हारा मन क्या है? बोले, मैं, मेरे पास बहुत सारे हीरे मोती हैं। वो वैश्या थी तो महाराज आते थे बड़े बड़े कीमती हीरा। उसने कहा कि मैं पूरा मोती देना चाहती हूँ। रामानुजाचार्य जी बोले कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी के लिए आप कोई हार बनवा देना चाहो तो दे दो। उसने सत्संग किया, केवल दर्शन किया और कहा स्वामी जी ने कि आप श्रीमन नारायण का जाप करो। वो नाम जपने लग गई वैश्या, श्रीमन नारायण। वैश्या का काम छोड़ दिया, उसका हृदय पता नहीं परिवर्तित हो गया। देखो, उस का सारा गलत काम छूट गया और वो अपने मन ही मन श्री रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानने लग गई। उसका इतना प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति कि जब वो हार पुजारी जी को दी कि आप पहनाओ, तो भगवान के गले में वो पहना ही नहीं। भगवान जी ने पुजारी पहनाए तो वो हार पहना ही ना जाए। पुजारी जी देखे तो ये पहने नहीं रहे। आश्चर्य होगा, आज भी रामानुजाचार्य जी का शरीर, आज भी 2024 में, आज भी उनका शरीर श्रीरंगम में जस का तस रखा हुआ है, ओरिजिनल शरीर। विज्ञान, क्या किसी का शरीर एक महीना खुले में रह सकता है? सड़ जाएगा, कीड़े लगेंगे, पर खुले आज भी, ये देखो टीवी पे देख लो, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी का ओरिजिनल शरीर है। आज साक्षात लक्ष्मण जी का रामानुजाचार्य जी। जब पुजारियों के द्वारा भगवान ने हार स्वीकार नहीं किया तो भगवान रामानुजाचार्य जी रंगनाथ जी से बात किया करते थे। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कि हम इनके हाथ से नहीं, उसी के हाथ से। किसके हाथ से? बोले जिसने बनाई है हमारे लिए, वो वैश्या। हाँ हाँ, उसी के हाथ से। वो वैश्या हार लेकर आई थी, उसे तो लगा था कि मैं बड़ी पापी हूं, परंतु उसके सच्ची श्रद्धा के कारण, उसके रामानुजाचार्य जी के प्रति गुरु भाव के कारण, उसके भजन के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब उसको हार गया, उस वैश्या ने रामानुजाचार्य जी की आज्ञा से मन में प्रवेश किया। जैसे हार बढ़ गया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया, जल्दी से पहना। तो देखिए, एक संत के कारण एक वैश्या भी कृतार्थ होगी कि नहीं? भगवान उसके हाथ को किया और चारों तरफ उसकी जय जयकार हुई। और फिर वो वहीं श्रीरंगम में रहकर संतों का, भक्तों का जूठन खाकर वो भगवान का नाम जप करते हुए, कथा सुनती हुई, सत्संग करते हुए अपना सारा जीवन उसने भगवान को अर्पित कर दिया। सारा धन धान्य उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अंत में भगवत धाम को चली गई। पहले के जमाना ऐसा था कि साधु आ जाएं तो लोग प्रसन्न होते थे, वाह मेरे। और आज के जमाने में तो आपके द्वार में साधु आ जाए तो आप कह देते हो, बाबा जी कमा के खा नहीं सकते क्या? चल दुत्कार देते हैं कुछ लोग। जब तुम्हारे हृदय में पवित्रता है ही नहीं तो फिर भगवान क्यों कृपा करेंगे? वो वैश्या और संतों के प्रति देखो समर्पित थी, तो उसका भी उद्धार हुआ। आज के युग में समर्पण नहीं है, इसलिए कृपा जल्दी से नहीं होती।